ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी रूप बदल कर आए। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकेंगे? छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकेंगे? उत्तर है स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। फिर प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को। फिर बाबा कहते हैं तो पुकारते हैं, रावण राज्य आ गया, इसलिए अब फिर से आप आ जाओ। किसको बुलाते हैं? शिव बाबा को। फिर आगे बाबा ने कहा, रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी हुए हैं, पापात्मा बन पड़े। अभी बाप प्रैक्टिकल में बच्चे जानते हैं, फिर से वही महाभारत की लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं निराकार परमपिता परमात्मा। निराकार से आकर साकारी रूप लो, तो रूप बदलो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बुलाते हैं कि तुम निराकार से साकार में आओ, रूप बदल कर आओ। तो बाबा समझाते, तुम भी तो वहाँ के रहने वाले हो ना, जहाँ से मैं आता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। तो ब्रह्म महत्व कहते हैं उसे, निराकारी दुनिया कहते हैं। तो वहाँ के रहने वाले हो। तुमने भी तो रूप बदला है ना, ये कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार, जो आत्मा निराकार वर्ड से आई है, तो वही आकर साकार शरीर लेती है। तुमने भी तो इस हिसाब से रूप बदली किया ना। देखो वह है अलग, तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम में, वहाँ से आते हैं। निर्वाण धाम से धरती पर आते हैं। बाप को पहले पहले नई रचना रचनी होती है, तो सूक्ष्म वतन को ही कहेंगे ना, उसी की रचना करेंगे। किसकी? सूक्ष्म वतन की। कहाँ पर? नई रचना। माना निर्वाण धाम से तो आ गए, अब कहाँ रहेंगे? धरती पर तो गंदगी है, कहाँ रहेंगे बाबा? सूक्ष्म वतन में स्थान लेते हैं। फिर यहाँ से पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा ने जब तन छोड़ा, उसके बाद से साकार से आकार में आए, आकारी रूप को यूज़ करके तब पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कभी जाने का नहीं होता है। अगर एक बार आ गए तो 100 वर्ष तक नहीं जाते। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, तुम तो सीधे आ जाते हो धरती पर। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। धरती से अभी जब बाबा आया हुआ है तो सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हैं। पैदल आदि जाने की बात नहीं है, यह साक्षात्कार होता है। यह बुद्धि में जाना, बुद्धि से जाना होता है। किसको? तुम बच्चों को। कहाँ जाना होता है? सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा दोनों, शिव बाबा और दादा दोनों बैठे, और तुम साथ में बच्चे हो, क्योंकि बच्चों का चोला भी वहाँ पर टंग रहा है। जैसे ही गए और उस रूप में बाबा देखने लगते। तो बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल कहते हैं ना इनकॉर्पोरियल वर्ड, परंतु यह पता ही नहीं है कि वो कैसी होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते, निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। तो बाबा पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं, याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार शरीर में बैठी हुई है आत्मा।
अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है, वह सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड होता है। कैसे? जैसे रिकॉर्ड भरा होता है ना, उसी तरह उस आत्मा का भी रोल भरा होता है। पहले यह बातें सुनाते थे, बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ, जो आगे तुम नहीं जानते थे वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती हैं, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, यही फिर देवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हो ना, कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया कितनी बड़ी है। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भवा, अर्थात अल्प को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ देखो कितना निकलता जाता है। तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। फिर बच्चे समझा सकते हैं कि जो 84 जन्म लेते वही आकर समझते। फिर कोई 84 जन्म, कोई 80 भी ले लेते हैं। फिर यह तो समझते हैं ना कि हम इस देवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। फिर अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना, भल बहुत ज्ञान लेते रहेंगे, लेकिन आएंगे तो देरी से, परंतु इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि जाएंगे फिर इकट्ठे, आएंगे अलग अलग, जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। ये तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते हैं ये है कि बाबा फिर से आकर के गीता का ज्ञान सुनाओ, तो सिद्ध होता है। जब महाभारत की लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उसको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, यह कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, रावण की परछाया जो पड़ी है ना, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। तो सतयुग में देखो राम राज्य, और इस समय रावण राज्य है। राम राज्य माना शिव पिता को क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। जिसका नाम सत्य है उसकी बात हो रही है, वो शरीरधारी राम की बात नहीं हो रही है। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसी को भी नहीं आया है। यह हमारी नई पढ़ाई होती है बाबा के साथ, नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, वह तो पुरानी बात हो गई ना। यह अभी नई बातें सुन रहे हो, फिर बाबा कहेंगे यह तो कभी सुना ही नहीं। शिव भगवान निवास है ना, तो हम कृष्ण भगवान निवास सुनते आए। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग इज़ न्यू सुनते हो, हर बात नहीं सुनते हो। तो यह सब बातें हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। क्या हुआ जो इन्हों का यह राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी नहीं समझते। वे लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष का राज्य थोड़ी किया। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं फिर ढेर हो जाए, किसका भी तो नाम नहीं है ना। 1250 वर्ष का किसी को पता ही नहीं, बाकी इतने लाखों वर्ष का कैसे पता चलेगा जब 1250 वर्ष का ही नहीं पता। लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया, कब तक चला, बाकी कोई नहीं जानता। तो कहते हैं बाबा ये किसी को भी पता नहीं, तो लाखों वर्ष का कैसे पता चल सकता है। किसी की बुद्धि काम ही नहीं करती है। देखो अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, तुम्हारे में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब समझा सकते हैं इन बातों को। यह बहुत सहज बात है। भारत की कहानी है ना, सारी स्टोरी। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी हैं। यहाँ तो हज़ारों वर्ष कह देते, बाबा कहते हैं यह तो 5000 वर्ष की कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनेस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ करके समझाएंगी ना, समझेंगे। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। फिर बाबा क्या कहते हैं, यह
छोटी बच्चियाँ जो हैं जो समझाती हैं उनके लिए बाबा को भी बड़ी खुशी होती है। फिर कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज जो है सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई दे नहीं सकता। तो तुम कहेंगे हमको स्पिरिचुअल फादर ने आकर के बताया है। अब आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। अब ये निराकारी दुनिया का ज्ञान कौन सुनाता है आकर? शिव बाबा। स्पिरिचुअल माना निराकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा 84 जन्म पूरा लेते, ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएं। तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, गॉड फादर है ना, गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला है यह कोई भी नहीं जानता। ये बच्चे समझा सकते। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेटर तब आकर करते, लिबरेटर आकर लिबरेट तब करते हैं जब आते हैं। तो जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं ना, फिर एक रावण राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेल को रावण राज्य कहा जाता है और हेवन को राम राज्य कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज किसको भी बैठ सुनाओगे तो झट कहेंगे यह सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। जिसके अंदर धारणा होगी उसका फिर असर भी होगा। प्रदर्शनी में चित्रों की मैगजीन भी तो है ना, फिर और समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी अर्थात जयंती बहन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है। उस समय बहुत छोटी सी थी जयंती बहन, उनकी बात बता रहे थे। वहाँ लंदन में यह सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य भी कितना समय चला, फिर संवत से इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें यहाँ बैठ सुनाएं तो सुनने वाले इनको कहेंगे या तो स्पिरिचुअल लीडर हैं, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, या फिर कहेंगी कि यह नॉलेज तो इंडिया में ही मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं। कहाँ जाकर कहेंगी? विदेशों में जाकर, जो विदेशों में जा रही हैं बहनें सेवाओं पर। तो यह बीज रूप का नॉलेज, गॉड फादर का नॉलेज देवी कौन रहा है? गॉड फादर ही दे रहे। ये उल्टा झाड़ है ना, जो ये धरती है, ये सृष्टि का चक्र अभी क्या है? उल्टा झाड़ है। इसका जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है, उल्टी हैं। तो बाबा कहते हैं रिलीजन इसको कहा जाता है। पहले पहले लक्ष्मी और नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य, आधा कल्प यह चलता है। फिर बाद में आते हैं इस्लामी, झाड़ को वृद्धि पाता रहता है। जैसे इस्लामी बोधि जैनी आते तो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, वृक्ष बढ़ता रहता है। ऐसे जाकर यह बाबा कहते हैं ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे, छोटे बच्चे कोई भी वो भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं, ये बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है। वहाँ कोई वो बहन बैठी हुई थी, रजनी बहन, अभी भी वो सेवाओं पर कई बार आती हैं, बहुत अच्छा है उनका भी नॉलेज। तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, कहते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चे बोलेंगे तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगेगा। छोटा कोई हिम्मत करके काम करते हैं तो उनको प्यार करते हैं। मैं आपको यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे दें तो स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं। ये जो स्पिरिचुअल गॉड फादर है ना, यही बैठ इस बात को समझा रहे हैं कि ये नॉलेज छोटी छोटी बच्चियां जाकर दें। तो कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो केवल एक निराकार शिव बाबा है ना, फिर हम आत्माएं सब कौन हैं? ब्रदर्स हैं, माना आत्मा आत्मा भाई भाई। या कौन समझा रहा है? बाप बैठ समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तो फिर तब बाप आते हैं, वरना नहीं आते। एक एक बच्चा जब पूरी तौर से गिर जाता है तब बाबा आते हैं। कोई ये ना सोचे हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हम तो नहीं गिरे।
अभी का भी हिस्सा पिछले जन्म में गिर गए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जब मैं आता हूँ, जब सारा आयरन एज हो जाता है, लोहे की दुनिया माना गंदी दुनिया हो गई बिल्कुल, तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने के लिए आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था, स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ गई थी, कहाँ थी, सब शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाएं, इसमें डरने की बात नहीं है, किसी को भी समझाओ, क्या जाता है। अगर समझाते समय कुछ बोल भी दिया तो क्या चला गया, अपना बुरा किया। यह तो कहानी है ना, कहानी खुशी से बताई जाती है, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कहते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो ये पक्की याद होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में यह नॉलेज है, ऐसे तुम कह सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मेरी आत्मा में यह नॉलेज, अब तुमको बाबा ने पक्का कराया तो तुम भी कह सकते हो, नॉलेज भी कह सकते हो। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो मेरी आत्मा में ये सारे झाड़ का ज्ञान है, तो मैं ही तो रिपीट करता हूँ ना। तो नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज देते हैं, तो बाप को ही तो सोच में आएगा बच्चे ऐसे ऐसे समझाएं तो समझा सकेंगे, क्योंकि नॉलेज कौन दे रहा है, स्वयं बाबा दे रहे। यह नॉलेज देंगी तो ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ नॉलेज देंगी तो औरों को भी बुलाओ, बोलो हाँ बुला सकते हो, औरों को बुलाएं तो बोलो बुला सकते हो, क्योंकि वो पूछेंगे आपको। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्य क्या था, जिससे कि भारत जो है हेवन बना था, वह कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, वह जाकर वह गीता सुनाते। वह गीता भी उसमें भी 5% है केवल। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते, क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य की, वो गीता की बात नहीं हो रही है, बाबा के ज्ञान मुरली की बात हो रही है। यह है असली गीता। तो उस गीता में तो जो बाबा सुनाते हैं, ये जो बाबा की गीता है ये बाबा सुनाते हैं, और जो वो गीता सुनाते हैं वो मनुष्य सुनाते हैं। वो गीता लिखता भी कौन है, मनुष्य लिखता है। तो अभी फर्क तुम खुद समझ सकते हो। तो उस गीता में और इस गीता में क्या फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है। तो बाबा ने कहा दिया, यह फ़र्क किसने बता दिया, फादर ने, और नाम डाल दिया कृष्ण का। इतना ज्ञान दिया बाबा ने, यही गीता का ज्ञान दिया, नाम किसका डाला वहाँ जाकर, कृष्ण का। कृष्ण को यह नॉलेज है नहीं, नॉलेज फुल है कौन, फादर। कितनी अटपटी बातें हैं। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तो नॉलेज है नहीं, सतयुग में पता ही नहीं है कि किस नॉलेज से मैं सतयुग का प्रिंस बना। कितना सूत मुंझा हुआ, उलझा हुआ, कंफ्यूज है सब कुछ। तो यह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नॉलेज जो है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ, या हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह कैसे हेवन से फिर हेल बनता है, मनुष्य कैसे उसको हेल बना देते हैं, भगवान ने कैसे उसको हेवन बनाया, कैसे भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग था, कैसे मनुष्यों ने गिर करके उसको नर्क बना दिया। सो हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या बैठ कर लिखें, फिर देखें हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम बाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, या जाकर समझाएं तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारणा करना है, बीज और झाड़ डिटेल में समझानी, चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत उच्च मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। यह पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, इनसे बास आती है, माना बदबू आती है। इस पुरानी दुनिया से बहुत बदबू आती है। किसको, बाबा को। इसलिए तो सूक्ष्म वतन में बैठते, नीचे नहीं बैठते। वो कहाँ सोने की दुनिया, यह कहाँ गोबर की दुनिया। गोबर की कितनी बदबू होती है। आजकल तो गाय के गोबर की भी बदबू मनुष्य के गोबर से ज़्यादा बदबू होती है। तो तुम बच्चे जानते हो, अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंसेस बनेंगे, तो स्कूल में पढ़ने से जाएंगे।
जब स्कूल में पढ़ेंगे, बाबा के पास आकर पढ़ेंगे, तब जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और नई दुनिया में जाएंगे। वहाँ ऐसे विमान होंगे जो फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे कि उसमें कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। ऐसे ऐसे विमान होंगे वहाँ, तो कोई रोने की बात ही नहीं, रोना ही नहीं आएगा। रोने की बात भी नहीं होगी, रोना भी नहीं आएगा। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए? क्यों खुश नहीं होते? बाबा ने कहा जब देखो उदास होके बैठे रहते। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे, तुम क्या सोच नहीं सकते हो? बाबा जो बात बता रहे वो सत्य है। क्यों खुश नहीं होते? क्यों दुखी होकर घूमते रहते? क्यों उदास होके बैठे रहते हो? तो फिर बाबा क्या कहते हैं? बच्चों को पता ही नहीं क्यों भूल जाता है। बाबा कहते हैं क्यों भूल जाता है? इतनी अच्छी बातें, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूलकर सत्य की दुनिया को याद करके अपार खुशी में रहना है। रोना नहीं है कभी भी, और नशे में रहो, खुशी नशे में रहो, बाबा की याद की नशे में रहकर खुश रहो। इस पुरानी छीछी दुनिया गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूलकर सत्य की दुनिया को याद करके अपार खुशी व नशे में रहो, कभी रो नहीं। दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें समझाते, गहरी और बड़ी सुंदर बातें समझाते, सुनाते, उसको धारण करके सबको समझाना है और स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। निराकारी दुनिया के ज्ञान के लीडर माना इतना बड़ा ऊंचा नेता बनना है जो कि बाबा का ज्ञान सुनाने वाला नेता, साधारण नेता नहीं, निराकारी दुनिया का ज्ञान सुनाने वाला लीडर बनना है। लीडर अर्थात नेता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चिंता मत किया करो, जब मैं आया हुआ हूँ तुम इतना ऊंचा बनो। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता के वरदानी हाथ हम सब के मस्तक पर वरदान दे रहे हैं प्यारे बाबा। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। उतार लेंगे अपने अंदर इस बात को कि हम ही हैं वो जो कर्म करते हुए बाबा के बने हुए। अर्थ है जो महावीर बच्चे होते हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्मा अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। एक सेकंड बाबा की याद में मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा प्राणेश्वर प्रिय पिता के छत्र छाया के नीचे हूँ। मेरा प्यारा बाबा मुझे अपनी किरणों में भरकर शक्तियों से भरपूर करके नीचे भेज रहे हैं। फिर से मैं स्लोगन सुनने के लिए हाजिर हूँ। ओम शांति। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।
अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सबके दुख परेशानी समाप्त हो जाए। ओम शांति।